हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x it is equal to f of a if f of a is in the डिटर्मिनेट फॉर्म. ओके, तो अगर f ऑफ a डिटर्मिनेट फॉर्म में होगा. डिटर्मिनेट फॉर्म का क्या मतलब है कि भाई f ऑफ a जो है वो एक वेल डिफाइंड कांस्टेंट नंबर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए. जैसे लिमिट्स में हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स देखते हैं. 0/0 की फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई. तो ऐसी कोई फॉर्म ना बने. एक वेल डिफाइंड कांस्टेंट नंबर अगर f ऑफ a आ गया तो उसको हम डिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं. और अगर ऐसा होगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x जो है उसको हम डायरेक्टली f ऑफ a लिख सकते हैं. तो अब जो लिमिट हमें क्वेश्चन में इवेलुएट करनी है उसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया. सो L इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x. तो यहां से जिस फंक्शन की लिमिट हमें इवेलुएट करनी है उसको मैंने f ऑफ x ले लिया. सो f ऑफ x इज e to the power x minus e to the power minus x whole divided by e to the power x plus e to the power minus x. और लिमिट हमें निकालनी है एट x टेंडिंग टू 1. तो a जो है वो 1 ले लिया. तो अब ये जो लिमिट है इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इस फॉर्म में. लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f ऑफ a निकालने का ट्राई करते हैं. क्या वो डिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है वो चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, f ऑफ a निकालने का ट्राई किया. f ऑफ a कैसे निकालेंगे, देखो f ऑफ x की जो डेफिनेशन है उसमें मैं x की जगह पे a पुट कर दूंगा. a कितना है 1, तो x को 1 डाल देंगे तो e टू द पावर 1 सिंपली e हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 दैट विल बी e प्लस e टू द पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 को 1 बाय e लिखा जा सकता है. सो e माइनस 1 बाय e होल डिवाइडेड बाय e प्लस 1 बाय e. राइट, ये आ जाएगा. अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एलसीएम ले लूं तो दैट विल बी e स्क्वायर माइनस 1. न्यूमरेटर में भी एलसीएम ई आएगा, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ई आएगा, तो वो दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1. और हम क्लियरली देख सकते हैं कि ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 ये एक वेल डिफाइंड कांस्टेंट नंबर होगा. कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. राइट, ऐसी कोई फॉर्मेट नहीं बन रही है. तो एफ ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है. इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं यूजिंग आवर की कंसेप्ट कि ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए f ऑफ x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ a के इक्वल हो जाएगा. बिकॉज f ऑफ a जो है वो डिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है, एक वेल डिफाइंड कांस्टेंट नंबर आ रहा है. और उसकी वैल्यू कितनी आई है, e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1. सो आई कैन से दैट जो लिमिट मेरे को इवेलुएट करनी थी क्वेश्चन में उसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1 इज माई फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.